की स्टूडेंट हूँ और मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर 4 टिप्स बोलना चाहूँगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। यदि हम टाइम के हिसाब से चलें तो हमारा जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप डेवलप हो जाता है। और हमें टाइम का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और अच्छे श्रोता बने। हम सभी चाहते हैं कि हम बोले, सभी लोग चाहते हैं कि हम बोले, लेकिन सबसे पहले तो व्यक्ति को सुनना और समझना सबसे पहले जरूरत होती है। सुनना और समझने की, और सबसे पहले सुनने और समझने की कला रहनी चाहिए। सभी चाहते हैं कि बोले, लेकिन बोले से पहले समझने की जो कला होती है वो सीखनी चाहिए। सुनने से क्या होता है कि जो हमें दूसरे से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हमारा पर्सनैलिटी जो है डेवलप होता है। तो हमें सबसे पहले सुनना सबसे अधिक आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास है ना, एबिलिटी। ये था हमारा टॉपिक सीसी का। किसी को नहीं पूछना क्वेश्चन? सबसे पहले क्या करना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट। कैसे करोगे टाइम मैनेजमेंट? मैम सबसे पहले तो अपने जो दिन के 24 आवर्स रहते हैं उनको कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हम बना सकते हैं वो करना। नेक्स्ट कितना कम टाइम हम वेस्ट करें वो। ऑल्सो हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका कोई आउटपुट आ रहा है कि नहीं, मतलब पता चल रहा है कि हम इनपुट दे रहे हैं बहुत सारा और आउटपुट उसका कुछ भी नहीं आ रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से होता है। मेरा भी मैं बीए सेकेंड ईयर क्लास से हूँ और हमारे टॉपिक है व्यक्तित्व विकास का निखार। मतलब व्यक्ति विकास का जो व्यक्तित्व होते हैं उसका निखार। सबसे पहले तो इसका टॉपिक है कि स्वयं से प्यार करें। सबसे पहले टॉपिक है स्वयं से प्यार। अगर आप स्वयं से प्यार करेंगे, दूसरे भी आप मतलब कि आप स्वयं से प्यार करेंगे तो जो दूसरे लोग आपसे मतलब अच्छा कहेंगे, आपको लीडर मानेंगे। जैसे एक समाज में रहते हो, आप अच्छे से रहते हो, आप अपने निर्भर रहते हो खुद के ऊपर, आप स्वयं से प्यार करते हो तो दूसरे भी आपको देख के बोलेंगे हाँ एक अच्छा व्यक्ति है। आप फिर लीडर इसका लीडर समाज के लीडर मानेंगे, फिर आपको उस समाज के लीडर बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और दूसरा इसका टॉपिक है जैसे कि आप स्वयं पर आत्मविश्वास रखना और नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और नई नई चीज़ों के बारे में खोज करना। इससे भी आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, फिर आपका विकास होता है उससे भी। और आप समझ आ रहा है? 3 लोग का सिर्फ नाम लिखना। बोलो बेटा, जो तुम याद करके आए दोनों। अपना इंट्रोडक्शन उनको किसी मतलब कि जब बातचीत करते हैं ना, जैसे कि कोई दूसरे पर डिपेंड रहता है, जैसे कि हम लोग कोई बोलता है वो कर रहा है तो मैं भी वही करूँगी, ऐसा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें खुद पर डिपेंड रहना चाहिए, किसी पे नहीं रहना चाहिए। खुद को पहले उसके बारे में समझदारी होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो, फिर उसके हिसाब से खुद को काम करना चाहिए। इससे भी अपने व्यक्ति का विकास होता है। और हर समय मुस्कुराहट बनाए रखनी चाहिए, इससे भी हमारे व्यक्ति का निखार बनाए रहता है। मुस्कुराहट बनाए रखनी चाहिए, अच्छे से सबसे अच्छे से बातचीत करना चाहिए। बातचीत करने से भी उसका व्यक्ति का विकास पता चलता है, निखार पता चलता है। और भीड़ में व्यक्ति इसी से मतलब कि भीड़ रहता है वहाँ पे, व्यक्ति उसी से पता चलता है कि व्यक्ति किस तरह से है, उसकी मतलब कि वेशभूषा, बातचीत और इस चीज़ से मतलब कि व्यक्ति का पता चलता है भीड़ में कि वो किस तरह का व्यक्ति है, उससे भी निखार आता है व्यक्ति का। क्या नाम है आपका? मैम नेहा मेरा भी। यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप दोनों इंट्रोडक्शन तो दो। मास्क निकाल लो, अभी जरूरत नहीं लगेगी। निकाल लो मास्क। वो नाम बताओ अपना। मैं नहीं मकाम। हाँ
अंजनी मरकाम और My name is Ambika Malkam, BA second year. चलो नेहा बेटा बैठ जाओ आप। यस नेहा क्या नाम अंजनी और अंबिका। चलो पहले अंबिका आप बोलो। नहीं बोल पाओगे तो तुमको दोबारा बनाना पड़ेगा सीसी। अलग अलग बना के लाएंगे, अंजनी अलग बनाएंगी और अंबिका अलग बनाएंगी। बैठ जाओ दोनों बैठ जाओ। हमने बनाया है नर्सरी डेवलपमेंट का। जैसे एक बीज से एक पौधा उगता है, वो डायरेक्टली पेड़ नहीं बन जाता, वैसे ही एक व्यक्ति सीधा अपनी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। धीरे धीरे डेवलप विकास, व्यक्ति का विकास धीरे धीरे। अच्छा और आगे व्यक्तित्व का विकास धीरे धीरे होता है ना। जैसे पहले जब आप स्कूल में थे, अभी आप कॉलेज में हो, तो धीरे धीरे आपके भी व्यक्तित्व का विकास हुआ है। क्या डिफरेंस आया दोनों में बताओ अमृता। अमृता कौन है? अमृता आप बस इतनी। और आपका क्या है? मेरा भी पूरा जी हाँ? रीमा मेरा भी बताओ नंबर में। अमृता बैठ दो। रीमा बताओ। नहीं छोड़ो ये थोड़ा सा शांत होके स्टार्ट करो आप। मैं क्लास BA फर्स्ट ईयर से हूँ। थोड़ा जोर से बोलो ना, हमको सुनाई नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। उसको उठा एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं फर्स्ट में, फिर नॉर्मल व्यक्ति धीरे धीरे अपना विकास करते हैं, एकदम से आगे नहीं बढ़ जाते, धीरे धीरे करके अपना विकास करते हैं, फिर व्यक्ति का विकास करते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं। ये अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मत लगाओ चार्ट, बैठ के पहले वो सुन लो। बताओ बताओ। मेरा नाम नीता है, मैं BSc सेकेंड ईयर से हूँ। हमने व्यक्तित्व विकास पर पोस्टर बनाया है, जो समझिए ये दर्शा रहा है कि व्यक्ति अपने लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनता है। तो पहले तो मतलब सब शुरू में तो सब नॉर्मल रहते हैं, मतलब किसी को उतना वो नहीं रहता। जैसे जैसे व्यक्ति अपने लाइफ में डेवलप करता है, वैसे वैसे उनको समझ में आता है कि हम आगे हमको सक्सेसफुल कैसे बनना है। जैसे हम फर्स्ट क्लास में रहते हैं तो हमें उतना वो नहीं पता रहता है कि हम आगे जाकर हमें बनना क्या है, क्या करना है। हम 10th में आते हैं, 10th के बाद हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमको सब्जेक्ट क्या लेना है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे 12th होता है, 12th के बाद हमने आगे हमको क्या करना है, हमको मतलब हमको किस डिपार्टमेंट में जाना है, हमको किस चीज़ की तैयारी करना है, हम उस बारे में सोचते हैं। जैसे हमें IAS बनना है, IPS बनना है, इस बारे में हम आर्ट्स लेके या BA लेकर कॉलेज में आते हैं तो ग्रेजुएट करते हैं, या फिर हमें डॉक्टर बनना है तो हम BSc लेकर ग्रेजुएट करते हैं। और उसके बाद हम आगे अपना सोचते हैं कि हमें करना क्या है, फिर हम उस चीज़ की तैयारी करते हैं, हम सक्सेसफुल बनते हैं। ताकि मतलब दूसरों को देखकर प्रभावित होना कोई कमाल नहीं है। कमाल तो तब है जब हमें देखकर दूसरे प्रभावित होते हैं। मनीषा आप बताओ। My name is मनीषा कालिया, मैं BSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम व्यक्तित्व विकास का मॉड्यूल बना के लाए हैं। व्यक्तित्व का विकास मतलब उसका मतलब एक पहचान बनाना या फिर अपना विकास करना।
व्यक्ति का विकास विशेष गुण या विशेषता होती है इसमें। ये हो गया? चलो आपने से कोई क्वेश्चन? है कि व्यक्ति का विकास और व्यक्तित्व का विकास दोनों बहुत अलग चीज़ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबको समझाएं कि व्यक्ति का विकास मतलब अ पर्सन्स इंटरनल ग्रोथ और पर्सनैलिटी ग्रोथ कैसे अलग है। क्वेश्चन आंसर। यही आंसर देंगे? बताओ। किसी व्यक्ति का विकास मतलब किसी की पर्सनल ग्रोथ उसके या तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस से या तो उसकी अचीवमेंट से पता चलता है। लेकिन पर्सनैलिटी ग्रोथ हम इन सब चीज़ों से मतलब जो आउटसाइड चीज़ें इनसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी ग्रोथ तब पता चलती है जब वो व्यक्ति 100 लोगों के सामने खड़ा होता है, कुछ बोलता है, तब पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। जब आप उससे पर्सनली जाके मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, बात करते हैं, तब पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो पर्सनल ग्रोथ में भी लाइक सीन ऐसा लगता है कि हाँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पर्सनैलिटी इज व्हाट मेक्स अ लीडर अ लीडर। थैंक यू। बैठ। मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा टॉपिक है व्यक्तित्व का कार्य मॉडल। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल पॉल कास्टर और रॉबर्ट मैक्रे द्वारा दिया गया है और व्यक्तित्व के विभिन्न जीवन में इनका मुख्य उपयोगी है और इस My name is Anju Dhruve. I study in class BSc second year. मेरा वोकेशनल सब्जेक्ट व्यक्तित्व विकास है और इसी का टॉपिक है व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल। पंचकारक मॉडल सबसे पहले पंचकारक मॉडल पॉल कास्टा एवं रॉबर्ट मैक्रे ने दिया है और हम अपनी संस्कृति या लोगों के लिए लोगों के व्यक्तित्व के लिए पंचकारक मॉडल बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी है। पंचकारक मॉडल में 5 कारक आते हैं। पहला है अनुभव के लिए खुलापन, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता और तंत्रिकता, अंतर्विवेकशीलता। अनुभव के लिए खुलापन, इसमें इस कारक में उच्च अंक के लोग आते हैं, जैसे कि जिनमें किसी चीज को लेकर जागरूकता होती है, करने की, सीखने की रुचि होती है, उत्सुक होते हैं उस चीज को सीखने के लिए, या जिनके पास उस चीज को सीखने के लिए एक्सपीरियंस होता है। फिर उसके बाद बहिर्मुखता में वे उच्च अंक के लोग आते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कुछ बोल नहीं पाते हैं, शर्माते हैं, संकोची होते हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारे बारे में सामने वाला क्या सोचेगा, हमको क्या बोलेगा, तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो बहिर्मुखी होते हैं क्या? जी अंतर्मुखी होंगे ना? बहिर्मुखी तो बोलने में मतलब अच्छे होते हैं। जी फिर और अच्छा बनाया, मतलब जो टॉपिक दिया उसी के अकॉर्डिंगली बनाया है। जी तंत्रिका में इसमें लोग चिड़चिड़े होते हैं थोड़े से, मतलब किसी बात को लेकर बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं और गुस्से वाले होते हैं, इसमें तंत्रिका। और फिर है अंतर्विवेकशीलता।
अंतर विवेकशीलता में जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है, क्षमता होती है कि हम ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और सहमतिशीलता, इसमें इस कारक में व्यक्ति के अंदर किसी की सहयोग करने की भावना होती है, मदद व्यक्तित्व की कैसे पहचान करोगे? जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपके परिचित स्टूडेंट बैठे हैं ना, साथी स्टूडेंट बैठे हैं, तो इनको देख के इनके व्यक्तित्व के बारे में आप बता पाएंगे कि बहिमुखी है, अंतर्मुखी है, या अनुभव का खुलापन है, या तंत्रिका वाले? तंत्रिका ताप जो बताया ना तुमने, जो अभी जोखिम लेने में नहीं डरते हैं, जो भी चीजें होती है, जैसे अंतर्मुखी कम बोलने वाला व्यक्तित्व होता है ना, उसकी विशेषताएं बताइए। बहिमुखी जो अधिक बोलता है ना, बताओ अपना खुद का बताओ। चलो आप इन पांचों कारक में से कौन सा वाला कारक को आपको बताते हो, रिप्रेजेंट करते हो? आपका व्यक्तित्व कैसा है? पांचों में से आपका व्यक्तित्व कैसा है? थोड़ा और साइड में सहमतिशीलता, जो सारी बातों को हाँ में हाँ लगाकर सहमति दर्शाते हैं, है ना, वो सहमति वाले व्यक्तित्व होंगे। एक है अंतर विवेकशीलता, जो अपना खुद का जो उनका विवेक करता है, कहता है वही करते हैं, है ना, बाहर कुछ भी बोल रहे हो वो उससे हाँ में हाँ नहीं लगाते हैं, वो वाला व्यक्तित्व। आप इन पांचों में से कौन से वाले व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करते हो? अंतर विवेकशीलता। भारतीय आप? ये तो अपने को पता होता है ना अपन कौन से वाले व्यक्तित्व में आ रहे हैं। पांचों में से कौन सा मॉडल? आप अंतर विवेकशीलता को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब ऐसा क्या क्वालिटी आपके अंदर जो आप ये अंतर विवेकशीलता को क्यों? हम अभी व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल के बारे में बता रहे हैं। ये मतलब आप अंतर विवेकशीलता के अंदर अपने आप को रखे हो ना, तो ऐसा कोई उदाहरण या ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताओ हमको अपनी लाइफ का, जब आपने अंतर विवेकशीलता वाली क्वालिटी को दर्शाया हो अपनी लाइफ में या फॉलो किया हो। हुआ ऐसा कुछ इंसिडेंट? जी बताओ। मैं बताऊं? मैं बोलती हूँ रोज आओ क्लास में, रोज आओ, है ना। आपने अंतर विवेकशीलता को फॉलो किया कि नहीं आएंगे? हमारा मन कह रहा है कि नहीं आना है तो मैं मान सकती हूँ हाँ, अंतर विवेकशीलता को फॉलो कर रहे हो आप, है ना। यही है क्या? नहीं, थोड़ा सा क्या क्या लिखा है आपने? न्यूरोटिज्म, है ना। न्यूरोटिज्म को फॉलो करो, तंत्रिका ताप बनो, जोखिम लेने से डरो नहीं, है ना। क्लास में आओ, पढ़ो, मेहनत करोगे तो अच्छे अंक आपके आएंगे। बैठ जाओ। गुड। और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं बनाई सॉफ्ट स्किल। मतलब स्किल क्या है? स्किल सॉफ्ट स्किल नॉन टेक्निकल स्किल है, जिसका इस्तेमाल हम हर दिन अपने रोजाना में करते हैं। जैसे लोगों से अच्छे से बातचीत करने का तरीका, और अपने टाइम को सही तरह से मैनेज करना। जैसे कि कोई टीम पे वर्क कर रहे हैं तो अपनी टीम पर सही टाइम पे अपनी टीम को वर्क करना। सॉफ्ट स्किल जैसे कि लोग जॉब करने जाते हैं और अपनी स्किल को मतलब खुद में पहचान नहीं पाते हैं, और जॉब करने जाते हैं तो सबसे पहले जो मतलब इंटरव्यू लेता है वो पूछता है कि आपका क्या नाम है। तो इंसान को देखता है कि सॉफ्ट इसका स्किल बोलने का टेक्निक कैसा है, तो वो पूछता है कि आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो। तो उसका बोलने का तरीका ये है कि मतलब इसके अंदर क्या है, मतलब पूछता है। तो जब वो पूछता है तो जो इंटरव्यू
इंटरव्यू मतलब पूछता है व्यक्ति को, तो उसको जवाब देते टाइम अपने आप मतलब सिर झुका के बात नहीं करना चाहिए, आई कांटेक्ट बनाकर बात करना चाहिए कि, और अपनी पर्सनालिटी मतलब फिट रहनी चाहिए, ना कि वो पर्सनालिटी से भी पीछे हो सके। और इसीलिए हर व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी ठीक से बात करने का तरीका ठीक रखना चाहिए, ताकि वो इंटरव्यू लेने वाला इंसान को परख सके कि इसके अंदर मतलब बात करने और अपने कार्य करने का मतलब उद्देश्य है या नहीं। और इसमें है कि टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना। अगर एक मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण है कि टाइम मैनेजमेंट, समय का महत्व जो व्यक्ति समझता है वो अपने लाइफ में आगे जरूर बढ़ता है, समय का दुरुपयोग नहीं करता। और समय एक ऐसा है कि समय रहते ही काम मतलब कर सकता है, ना कि वो चला जाए तो उसका अफसोस ना हो पाए। टाइम मैनेजमेंट बताया है ना, इसके अलावा भी आपने बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स बना रखी है चार्ट में, एक एक को दो शब्द में समझाओ। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपने क्या बनाया, वो पेन से जो लिखता हुआ है वो क्या है? वो कौन सी स्किल है घड़ी के ऊपर जिससे लिख रहे हैं ना पेन से? पेंसिल क्या बनाएंगे? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हाँ, यही समझा दो, दूसरा वाला समझाओ। नहीं समझा पा रहे? उसके अलावा बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स बनाई है ना। यस मैम, जैसे व्यक्ति का विकास होता है तो डायरेक्टली विकास नहीं होता, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में पहुंचने के लिए अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना पड़ता है। जैसे एक सीढ़ी पार किया तो उसके बाद दूसरी सीढ़ी भी पार करेगा, वैसे ही टाइम मैनेजमेंट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मतलब अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है। और मोटिवेशन, जब कोई मतलब अभिप्रेरणा मोटिवेट करता है, मतलब अपने लक्ष्य को उद्देश्य मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मोटिवेशन रखता है उसको पाने की सहनशीलता रहती है। मोटिवेशन वेरी गुड। मतलब लोगों से बातचीत करने का तरीका जो आई कांटेक्ट से किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज। यस मैम। और बहुत अच्छा, बहुत दिखता तो है लेकिन छू सकते हो क्या उसको? नो मैम। नहीं। तो वैसे ही क्या होती है आपके पास में दो तरह की स्किल्स होती है। एक होती है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल मतलब आपको वाटर बाथ चलाना आता है, ओवन चलाना आता है, हवाई जहाज उड़ाना आता है, ये क्या है टेक्निकल स्किल। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है तो दिखाई देती है लेकिन मनुष्य के अंदर होती है, वो अपने को डेवलप करनी पड़ती है ना। ये बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आपने, क्योंकि ये मेरे को नेट का 5th क्राइटेरिया मिला है। अभी आपके यहाँ कॉलेज में इंस्पेक्शन होने वाला है ना, तो उसमें सॉफ्ट स्किल्स आता है 5th क्राइटेरिया में। तो बच्चों में कैसे सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना है, सॉफ्ट स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाएगा, ये बच्चों को कोई ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेटर्स देंगे या कोई उपकरण देंगे या मशीन देंगे वो चलाना सीखेगा, वो उसका टेक्निकल स्किल में आ जाएगा। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स बच्चा कैसे डेवलप कर पाएगा, जैसे उसने कहा टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम इस तरह से मैनेज करके रखो कि हमारी बस का टाइम इतना हो रहा है, ऑटो का टाइम इतना हो रहा है, तो हम 11 बजे कॉलेज इतने टाइम पे पहुंच जाएं। ये अपने टाइम मैनेजमेंट हो गया। कॉलेज से आने के बाद में कितना आपको घंटा अपने पढ़ाई में देना है ना, कौन से विषय में कितना समय हमको डिवाइड करना है, ये क्या हो गया टाइम मैनेजमेंट। फिर दूसरी स्किल्स में उन्होंने क्या बनाया है, पेन बनाया हुआ है ना। तो पेन जैसे उसमें क्रिएटिविटी लिखा है। क्रिएटिविटी मतलब जैसे आपको प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं, प्रोजेक्ट हो गया आपका, चार्ट हो गया, या लिखने की स्किल्स है ना, राइटिंग स्किल्स। तो ये राइटिंग स्किल्स है कि आप किस तरह से राइट कर सकते हो। ये भी क्या है, सिर्फ एक पेन लेना है आपको, लिखना है ना पेपर पे, ये भी एक सॉफ्ट स्किल्स हो गई आपकी, सॉफ्ट स्किल्स है ना। इसके बाद में उस तरफ आ गए
एम्पैथी का मतलब होता है कि आप, एम्पैथी कौन बताएगा मुझे, क्या मतलब होता है एम्पैथी का? बताओ अनन्या। दूसरों के प्रति हाँ, पोलाइटनेस रखना है ना, जैसा हम हमारे लिए चाहते हैं वैसा हम सामने वाले के लिए भी व्यवहार रखें, दैट इज एम्पैथी, है ना। हम अपने आप को उसकी जगह पे लाके पहले सोचें कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा होगा या उसको क्या परेशानी होगी, वहां तक सोचेंगे तो हम ना तो किसी को कष्ट देंगे, है ना, और ना हमारी वजह से कोई दुखी होगा। तो ये क्या होती है हमारी स्किल, एम्पैथी। ये गुण भी होना चाहिए एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, एक अच्छी पर्सनैलिटी में ये गुण भी होना चाहिए। फिर आपने लिखा है यहाँ पे कम्युनिकेशन, ये देखो बातचीत की कला, है ना। आप एक ग्रुप में हो, 4 लोगों के ग्रुप में आप घूम रहे हैं, है ना, लेकिन 3 लोग ही बात कर रहे हैं और आप बस मुंडी हिलाते हो, आप कुछ नहीं बोलते हो, है ना। तो ये क्या हो रहा है आपका, आप में गुण नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आप डेवलप करोगे? आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको न्यूज़ देखनी है ना, आपको क्या करना है, देश दुनिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वो किसी एक टॉपिक पे बात कर रहा है, जैसे अभी बजट आया है, बजट पे उसने चर्चा शुरू करी, तो आपको तो मालूम ही नहीं है कि बजट क्या है ना। या अभी अपना फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ना, कौन है अभी फाइनेंस मिनिस्टर, बताओ जिसको पता है। निर्मला सीतारमण, है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, तो आप उसके बारे में बता पाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करना है, ये भी जरूरी है हमारे व्यक्तित्व के लिए। फिर कोचिंग एंड मेंटरिंग, मतलब ये काउंसलिंग करते रहो, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं ना, जो कि आपको परेशान कर रहे हैं या फिर आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, डीमोरलाइज कर रहे हैं, तो आप अपने साथी से क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। चर्चा करके क्या होता है, हल निकलते हैं ना। बातचीत से ही क्या होता है, सॉल्यूशन निकलते हैं। बातचीत नहीं करोगे, मन में उसके बारे में कुछ और भ्रांति रख रखी है कि वो ऐसा होगा, तो वो ऐसा है ही नहीं, है ना। तो ये इस तरह से कैसे सॉल्व हो पाएगा? तो इसलिए आप क्या करो, कोचिंग एंड मेंटरिंग करो। फिर ये क्या है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस तरह से होता जाएगा। जब आप ये सारे गुण डेवलप कर लोगे अपने व्यक्तित्व के अंदर, तो पहले आप इस सीढ़ी पे थे, धीरे धीरे आप बढ़ के ऊपर तक पहुंच सकते हैं, अच्छे पद पे जा सकते हैं, ऊंचे पद पर। फिर है मोटिवेशन, और फिर लास्ट में आपको ये क्या रखना है, अपना मोटिवेशन बना के रखना है ना। मोटिवेशन को गिरने नहीं देना, आपको कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रखना है अपने सामने कि हम नीचे ना गिरे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक अच्छे पद पे पहुंचने के बाद भी हमारे अंदर बुरी आदतें लग जाती हैं, है ना, और उसको हम पतोन्मुखी व्यक्तित्व बोलते हैं। पतोन्मुखी व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, अच्छे पोस्ट पे पहुंच गया है लेकिन गलत संगत में पड़ गया, गलत आदतें लग गई हैं, है ना। तो क्या होता है कि वो जैसे शराबी हो गया, है ना, या फिर पैसा कहीं और उड़ाने लग गया, घर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये भी आदत है, तो इसको मोटिवेशन अपने अंदर होना चाहिए। फिर ये है नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस का क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा, व्हाट इज नेगोशिएशन? किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना, इसे बोलते हैं नेगोशिएट। किसी चीज के लिए हम क्या करेंगे, कन्विंस करना, मनाना, नेगोशिएट करना या मनाना। या जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज आपको ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, ये चार्ट मेरे उसमें नहीं आता, बिलो स्टैंडर्ड है, जो मैंने आपको चाहा था कि एक सेकेंड ईयर का बच्चा जो जिस हिसाब से एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा चार्ट का, वो नहीं है। लेकिन फिर भी ये मैंने नेगोशिएट कर लिया कि ठीक है, आप आए हो, प्रेजेंट हुए हो, प्रिपेयर किया है ना, तो मैं मोटिवेट यू, ठीक है, कि आपने अच्छा करा है, ठीक है। फिर इसके बाद आप नेगोशिएट क्या करोगे कि मैम ने मेरा वो वाला चार्ट भी एक्सेप्ट कर लिया जो कि बिलो स्टैंडर्ड था, है ना। तो मन में आएगा कि अब अगली बार मैं और अच्छा बना के लाऊंगा, है ना, रोज क्लास अटेंड करूंगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह का नेगोशिएशन, ठीक है। तो सामने वाले की बात भी रखना और खुद की बात भी रखना, ये क्या कहलाएगा, नेगोशिएशन करना, है ना। तो ये सब आपकी किसके अंदर आएगा, सॉफ्ट स्किल्स में, है ना। तो ये अपने अंदर होना चाहिए, तभी आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, अच्छे से ग्रो हो पाएगी। वेरी गुड।